दीपदान उत्सव है। क्या है? दीपदान उत्सव। क्या है? दीपदान उत्सव। दीपदान उत्सव जो ये गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध दिख रहे हैं, गौतम बुद्ध है, तो जब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहर निकल गए जंगल की तरफ, जंगल से फिर जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गए, ज्ञान प्राप्त करके ये फिर अपने राज्य को लौटे। राजा थे, जब अपने राज्य को वापस लौटे तो इनको, इनके खुशी में जो वहाँ के थे, मतलब ग्रामवासी थे, बसने वाले थे, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, तो उनके खुशी में क्या जलाएं? दीप जलाए, दीपक जलाए। क्या जलाए हैं? दीपक जलाए हैं। उनके खुशी में खूब सारे दीपक जलाए। फिर क्या हुआ, मतलब ये जैसे ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बुजुर्ग लोग किया करते हैं ना, तो इसी तरह के ये बुजुर्ग लोग भी, गौतम बुद्ध भी किया करते थे। इन्हीं के चलते एक अशोक सम्राट, सम्राट अशोक नाम के एक राजा थे। वो बहुत बलशाली थे, उनका बहुत दूर दूर तक मतलब राज फैला था, बहुत दूर दूर तक। उन्होंने क्या किया, जब इनको जाना, किनको जाना? गौतम बुद्ध को जाना, गौतम बुद्ध को जाना, तो इन्होंने प्रण लिया कि इनको और मैं जानूं। जब इनको और जाना, उन्होंने पढ़ा लिखा, जाना समझा, लोगों से पूछा, तो इनको पता चला कि इनके 84,000 उपदेश हैं। क्या है? 84,000 उपदेश हैं। 84,000 उपदेश है। उपदेश का मतलब होता है कि मतलब 84,000 प्रकार की बातें की हैं, अच्छी अच्छी बातें की हैं। तो इन्होंने कहा, अशोक सम्राट ने कहा कि इनके जो 84,000 उपदेश हैं, ज्ञान की बातें हैं, इनको मैं जागृत करूंगा, इनको मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा, बच्चा बच्चा तक पहुंचाऊंगा। उन्होंने कसम खाई, पढ़ लिया कि मैं इनकी 84,000 जो बातें हैं, इनको मैं जन जन तक पहुंचाऊंगा, बच्चे बच्चे तक पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने उनके नाम पर, उपदेशों के नाम पे बहुत बड़े महल बनवाए, स्तूप बनवाए। स्तूप का मतलब बावली बनवाए, तालाब खुदवाए, महल बनवाए इनके गौतम बुद्ध के नाम पे। 84,000 बनवाए। कितने? 84,000 पूरे अपने राज में बनवा दिया। फिर उनका भाई जैसे मकान बन जाता है तो उसका उद्घाटन होता है ना, तो उनका उद्घाटन होना था। क्या होना था? उद्घाटन होना था। तो ये एक बात है कि जब ये ज्ञान प्राप्त करके वापस आए थे गौतम बुद्ध, तब ये आए थे कार्तिक, अब कार्तिक है, चल रहा है ना कार्तिक, कार्तिक के अमावस्या को आए थे, अमावस्या का दिन पड़ रहा था, तभी आए थे। तो इन्होंने, अशोक सम्राट सोचा कि यार न हो तो उसी दिन हम करते हैं ये उद्घाटन जो है स्तूपों का, उसी दिन उद्घाटन करते हैं। तो उन्होंने फिर ग्रामवासी को, अपने राज्य वालों को सूचित किया कि आज कार्तिक अमावस्या है, आज उन्हीं के नाम से उपदेश जो दिए हैं, उन्हीं के उपदेशों के उपलक्ष्य में हमको पूरे स्तूपों में क्या जलाना है? दीपक जलाना है। तो सब जितने राज्यवासी थे तो सब क्या जलाएं? दीपक जलाएं। और दीपक का अर्थ था ज्ञान का दीपक, बुद्धि का विकास। दीपक का अर्थ, दीपक जलाने का अर्थ है बुद्धि का विकास, बुद्धि का विकास हो, ज्ञान का विकास हो। फिर पूरे राज्यवासी खूब सारा जगह मतलब जलाए ये दीपक। ऐसे जलाकर फिर जब जलाए तो फिर जब दूसरा वर्ष आया तो ग्रामवासी सोचे कि फिर इतने धूमधाम से मना है तो इस वर्ष भी जलाएं, तो फिर दूसरे साल बनाए। इसी तरह दर पीढ़ी जलाते गए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब कुछ चीज़ है अगर छोड़ दो, ना करो, कुछ काम है, या साइकिल हमारी पड़ी है तो उसको छोड़ दो तो बिगड़ जाती है। इस तरह हमारे जो पूर्वज थे तो इसको मनाना बंद कर दे, धीरे धीरे मनाना बंद कर दे। फिर अगर कोई आएगा साइकिल पड़ी तो कहे यार साइकिल तो मोह पड़ी है, एकदम से खराब है, मुँह दाई दे है का। तो इस तरह मतलब ये त्यौहार को दूसरा अपना स्वार्थ के लिए अपना लिए, तो इसको तरह मतलब ये त्यौहार को दूसरा अपना स्वार्थ के लिए अपना लिए, तो इसको कर दिया दीपावली। तो ये क्या है? हमारा दीपावली नहीं, दीपदान उत्सव है। इसका मत मनाने का ढंग यही है कि बच्चों का विकास हो, बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, हिल मिल कर रहना है, शोर शराबा ना करना, दारू गांजा ना पीना। इसका उद्देश्य यही है दीपदान उत्सव मनाने का। यही दीपक का मतलब, दीपक जलाओ, तो दीपक का मतलब होता है ज्ञान का भंडार पैदा करना है, बुद्धि का विकास करना। दीपक का मतलब है। और इसी बात में कहता हूँ नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी साथियों, बहनों, भाइयों को नमो बुद्धाय, जय भीम।